एड ऑन, जिसका मतलब होता है हिसाब में सम्मिलित करना, इंक्लूड इन द कैलकुलेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, हमको आय में आयकर जोड़ना पड़ता है, उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? वी हैव टू एड ऑन इनकम टैक्स ऑन इनकम। एड अप, जिसका मतलब होता है गणित के संख्या का कुल करना, टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल। एग्जाम्पल देखते हैं, हमको सारे खर्च बचत के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि अपनी आय मिल सके। वी हैव टू एड अप ऑल द एक्सपेंसेस विद द सेविंग्स टू गेट द इनकम। एड अप, उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है किसी का संतोषकारक मतलब होना, बी अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, दीपक ने झूठ बोला अपनी देरी के लिए, लेकिन इसका संतोषकारक मतलब हुआ नहीं। इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? दीपक लाइड फॉर बीइंग लेट बट हिज स्टोरी डजंट एड अप एनीथिंग। एड अप टू, हैव अ सर्टेन रिजल्ट्स, कोई निर्धारित परिणाम देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विवेक के पिता का देहांत और घर में चोरी, ये सब बड़ा हादसा देता है। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? विवेक्स फादर डाइड एंड देयर वाज अ थेफ्ट लेटर, इट ऑल एड्स अप टू ट्रेजेडी। एड अप टू, उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कोई निर्धारित रकम पे आना, कम टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फिगर। एग्जाम्पल देखते हैं, ये सारी कीमत जोड़कर कुछ करोड़ रकम मिलती है। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? द टोटल कॉस्ट एड अप टू सेवरल बिलियंस। एग्री विथ, जिसका मतलब होता है कोई चीज की नकारात्मक असर, अफेक्ट, यूजुअली यूज्ड इन द नेगेटिव टू शो दैट समथिंग हैज हैड अ नेगेटिव इफेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शायद समोसे की वजह से मेरा पेट खराब हुआ है। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई फील इल, आई थिंक समोसा डिड नॉट एग्री विथ माई स्टमक। एम एट, इसका मतलब होता है लक्ष्य रखना, टू टारगेट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आज की पीढ़ी बल सेना में जाने का लक्ष्य रखती है। उसको इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? टुडेज जनरेशन मोस्टली एम एट आर्मी सर्विस। एम एट, उसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है प्राप्त करने की इच्छा रखनी, इंटेंड टू अचीव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं सिविल सेवा में उत्तीर्ण करने की इच्छा रखता हूँ, आई एम टू पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। अलाउ फॉर, इंक्लूड समथिंग इन प्लान, जिसका मतलब होता है आयोजन में कुछ सम्मिलित करना, इंक्लूड समथिंग इन प्लान। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको देरी को सम्मिलित करना चाहिए जब भी रेलगाड़ी से सफर करो तब। इसको इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? यू शुड अलाउ फॉर डिलेज वेन एवर यू ट्रैवल इन ट्रेन। अलाउ ऑफ, जिसका मतलब होता है अनुमति देना, शक्य बनाना, मतलब कि मेक पॉसिबल परमिट। एग्जाम्पल देखते हैं, नियम कोई अपवाद की अनुमति नहीं देता। उसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? रूल्स डोंट अलाउ ऑफ एनी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद।